हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है निशु और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओमकार लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्लांट किंगडम के दो सब किंगडम दैट इज़ द क्रिप्टोगैमी और फेनिरोगैमी के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम के अंदर डिवाइड किया था, दैट इज़ द क्रिप्टोगैमी एंड द फेनिरोगैमी, और हमने साथ ही में क्रिप्टोगैमी को फर्दर 3 डिवीज़न में डिवाइड किया था, दैट इज़ द थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। उसी के साथ फेनिरोगैमी को हमने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया था, दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं और टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। उसी के साथ हम यहाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। थैलोफाइटा बेसिकली वो प्लांट की कैटेगरी होती है जिसमें हम रूट, शूट और लीव्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मींस जहाँ पे हमें देखने से पता नहीं चलता कि रूट कहाँ है, शूट कहाँ है और लीव्स कहाँ हैं, और जिनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, उसी को हम थैलोफाइटा प्लांट बॉडी या थैलोफाइटा प्लांट्स की कैटेगरी में लेते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, डेट इज़ द एल्गी एंड फंजाई। उसके अलावा अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करती हूँ तो ब्रायोफाइटा में भी ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम अब्सेंट होती है, बट यहाँ पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम रिहिजोइड्स बोलते हैं, जो इन प्लांट की हेल्प करता है सोइल के साथ अटैचमेंट में, और उसी की हेल्प से ये प्लांट सोइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। और ब्रायोफाइटा को हम डेट इज़ द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी वजह से हम इनको डेट इज़ द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इनकी अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो ये हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। मींस कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड फेस भी आता है और डिप्लॉइड फेस भी आता है। सो हमने ब्रायोफाइटा को फर्दर 3 क्लास में क्लासीफाई किया है। एक है हिपैटिका, दूसरी है एंथोसिरोएट और तीसरी है मुस्की, जिसको हम ब्रायोपसीडा भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर मैं टेरिडोफाइटा प्लांट की कैटेगरी की बात करती हूँ तो टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में वो प्लांट आते हैं जिनको हम ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और साथ ही में हम इनको वेस्कुलर एम्फीबियन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू मीन्स यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी हमने टेरिडोफाइटा की कैटेगरी को फर्दर 4 क्लास में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ द साइलोफाइटा, सेकंड वन इज़ द लाइकोपसीडा, थर्ड वन इज़ द टेरोपसीडा एंड द फोर्थ वन इज़ द सिफेनोपसीडा। उसी तरह से हमने यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी डिवाइड किया है। जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में वो प्लांट आते हैं जो सीड्स की प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही में फ्लावरिंग की प्रोडक्शन भी करते हैं। जो प्लांट फ्लावरिंग की प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ये दोनों के दोनों सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, बट डिफरेंस किस में आता है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जो सीड्स की प्रोडक्शन करते हैं वो नेक्ड सीड होती है। मींस वहाँ पे सीड जो होती है उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, वो नेक्ड होती हैं, जैसे कि साइकस एंड पाइनस में प्रेजेंट होती है। हमने जिम्नोस्पर्म को भी फर्दर 3 क्लास के अंदर क्लासीफाई किया है। एक होती है साइकोपसीडा, दूसरी है कोनीफेरोपसीडा और तीसरी है नीटोपसीडा।
उसी तरह से अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करती हूँ, डेट इज़ द एंजियोस्पर्मी की बात करती हूँ, तो इसकी कैटेगरी में वो प्लांट आते हैं जो फ्लावरिंग की प्रोडक्शन करते हैं एज वेल एज सीड की प्रोडक्शन भी करते हैं। बट इसमें जो सीड होती है वो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होती है, वो नेक्ड सीड नहीं होती। हमने एंजियोस्पर्म को दो क्लास के अंदर क्लासीफाई किया है, एक है डाइकोटिलीडोन, दूसरा है मोनोकोटिलीडोन्स। मीन्स यहाँ पे जो रूट्स होती है उसमें दो कोटिलीडोन्स होते हैं, इसी वजह से हम इसको डाइकोटिलीडोन्स बोलते हैं। वेयरएज अगर मैं मोनोकोटिलीडोन्स की बात करती हूँ तो इनकी रूट में एक ही मोनोकोट होता है या एक ही कोटिलीडोन होता है, इसी वजह से हम इसको मोनोकोटिलीडोन्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने जो प्लांट किंगडम है उसके सब किंगडम के बारे में देखा, उनकी फर्दर डिवीज़न के बारे में देखा, और ये डिवीज़न फर्दर किस तरह से क्लासेस में डिवाइड है और कौन कौन सी क्लास किस किस की कैटेगरी के अंदर आती है, हमने उसका ओवरव्यू लिया। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।